अगर तुझे मेरे साथ रिलेशनशिप रखना है तो डायरेक्ट शादी. Like शादी? Hello, we don't know each other. I am only 4.5 years older than you. What is my age? मेरा एज है क्या शादी करने का? I said I don't know. तब जब तू शादी करने वाला है तब आके मिल ले, वरना तू मुझे पूरा मतलब घुमाएगा, यूज करेगा. तो मम्मी को पता है, उनके साथ जब मैं बाहर जाती थी ना, ट्रैक पैंट, टी शर्ट, ऐसी एक क्लिप मार के, हेयर सब बिखरे हुए, ऐसे और आज ये रेडी होके गई है. ओह, रबर चप्पल पहन के जाती थी, इसके साथ स्टिलेटोस, हेयर ब्लो ड्राई, ऑफ शोल्डर ड्रेस, वो भी नीचे नीचे गिर रहा था, मैं ऊपर ऊपर उसको. 25,000 all he's asking me, maybe you know he's a hard working guy, तो ऐसे ही प्लान करते हैं ना हार्ड वर्किंग बंदे, तो मुझे भी इसके साथ शादी करके इसको खूब सपोर्ट करना है. ऐसे वैसे थॉट में मैं गई. वहाँ शेरटन जाते ही सब उसको सल्यूट मारे हैं. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर. एंड यस, ऑफ कोर्स योर फेवरेट श्रुतिका अर्जुन इज विद अस. स्वागत है आपका टेली चक्कर पर. सबसे पहले तो आपके एक्साइटमेंट और आपकी एनर्जी का राज क्या है? प्लीज टेल अस. मैं खुश हूँ, that's all. हमेशा ज्यादातर खुश रहने की कोशिश करती हूँ. और हमेशा खुश नहीं रह सकते ना. तो जब फाइट वाइट भी होता है फिर अगले दिन वापस खुश हो जाती हूँ खुद. कैसे? खुद से ही? हाँ, खुद के पीस के लिए. अच्छा, खुद के पीस के लिए. जी. अच्छा, मैं आप सभी को बता दूं, जो लोग श्रुतिका को जानते हैं वो बतौर एक्ट्रेस, शेफ, बिग बॉस कंटेस्टेंट तो जानते ही हैं, पर जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं. उस पर हम आएंगे. लेकिन पहले हम शुरू करते हैं अर्जुन के साथ वाली लव स्टोरी. यू आर वेरी यंग जब अर्जुन आपकी लाइफ में आया. जी. अर्जुन क्या कर रहा था, आप क्या कर रहे थे, किसने किसको प्रपोज किया? आई वांट टू नो एवरीथिंग. ओके, डन डन डन, मैं सब बोलूंगी. तो मैं कॉलेज फाइनल ईयर, एमबीए फाइनल ईयर में थी. पीजी. आपने एमबीए किया है? ये पहले गाइस मैंने अच्छा, मैं तो यूजी में यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूँ. ओ, क्या बात कर रहे हो गाइस? मैं को सीरियस अभी आई हैव सम गुड क्वेश्चंस देन. चलो ओके. जनरल नॉलेज अभी मत पूछो, तब कब खत्म हो गया, भूल गई मैं. तो यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर थी. एंड आई मीन हूँ. एंड उसके बाद एमबीए मैंने इमीडिएटली तुरंत कॉलेज खत्म होते पीजी मैंने कर ली. और तब सेकेंड ईयर कॉलेज में अर्जुन से मिली. तो सेकेंड ईयर में मिली. मैं एमबीए में भी फर्स्ट ईयर तक यूनिवर्सिटी फर्स्ट थी, मतलब आई वाज स्टैंडिंग रैंक 1 में. जब उसे मिली रैंक 5, सीधा वही. अर्जुन किस रैंक पे था? वो तो 24 इयर्स. वो तो मेरे से 4 और आधा, 4 प्लस आधा साल बड़ा था. ओके. तो उसने कब का खत्म करके ही वाज वर्किंग इन हिज ओन कंपनी. तो वो मैंने पूछा तूने इंजीनियरिंग किया? वाओ, इंजीनियर तो यू मस्ट बी ब्रेनी. तो ही सेड क्या ब्रेनी? 24 अरियर मैंने एक अटेम्प्ट में क्लियर किया. क्योंकि उन्होंने बोला इसके बाद अटेम्प्ट नहीं है. तो ही street smart, I am book smart. So Arjun was already working. जी. And आप कॉलेज में थे. जी. मिले कैसे? तो वो प्लीज ये एडवाइस मत लो, फेसबुक पे मिले हम. This is good. You guys look good. But it's fluke ना कि मुझे एक अच्छा सा लड़का मिला. ये देखिए अगर कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम में, it's not very safe. तो चलिए, ये तो पता चल गया that आप कॉलेज में थे और वो he was working already. But मिलना कैसे हुआ? तो फेसबुक में. प्लीज ये आप एक एग्जाम्पल जैसा मत लीजिए, क्योंकि फ्लूक में मुझे एक अच्छा सा ये फंस गया. फंस गया क्योंकि ना अगर इंस्टाग्राम फेसबुक में हमें ज्यादातर लोगों के बारे में पता नहीं होता है ना. इट्स लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड. तो फेसबुक में, और वो भी ना मेरी मम्मी इसी वजह से अकाउंट खोलने की परमिशन ही कभी नहीं देती मुझे. कॉलेज फाइनल ईयर यूजी में मैंने खोला. अगले साल एमबीए फर्स्ट ईयर में अर्जुन का मैसेजेस आया. उसके अगले साल रिलेशनशिप में हो गए. मम्मी बोली इसी वजह से मैं बोल रही थी खोलने का नहीं फेसबुक अकाउंट. इसलिए आज भी मम्मा, बहुत सारी मम्माज हैं जो कहती है कि फेसबुक सोशल मीडिया से दूर रहो. खैर, आप कोई रहता है नहीं, वो बात अलग है. पर अर्जुन ना मुझे रिक्वेस्ट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजता रहा. 7 रिक्वेस्ट सारे, पर वो बहुत अच्छा टाइप करता है. मन करता है कि उसको जाके रिप्लाई करूं. और वो ना ऐसा मतलब वो फ्लर्ट, क्या बोलते हैं उसको, कैसे बोलते हैं, फ्लर्टेशियस होगा. पर चीजी नहीं होगा.
तो ज्यादा चीजी होने से ना हम इग्नोर कर देते हैं ना। तो चीजी नहीं होगा, फ्लर्टेशियस थोड़ा होगा, पर उसके सवालों का जवाब देने की मन बहुत करता होगा, तो मैं हर बार रिजेक्ट करके सवाल का जवाब देती हूँ, फिर रिजेक्ट करके सवाल का तो ऐसे ही आई स्टार्टेड चैटिंग विद हिम अननोइंगली, यू नो, लाइक आई वाज लाइक शिट आई एम रिप्लाइंग। तो करते करते फिर वो भी ना बेशरम रिजेक्ट करते करते वापस रिक्वेस्ट भेजेगा। बट यू विल रिप्लाई ना, दैट इज द प्रॉब्लम। हम लड़कों के लिए रिप्लाई आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। फॉरगेट अबाउट रिजेक्शन। अर्जुन से लड़कियों के साथ, वो भी क्यूट लड़कियों के साथ बेशरम होना कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। व्हाट ही यूज्ड टू राइट, क्या लिखता था, क्या बोल देता था? लाइक वेरी मैं ना एक फोटो था मेरा फेसबुक में जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स मेरे घर आए थे नाइट स्टे के लिए। तब वो टी शर्ट नाइटीज होता था ना, वो दैट वेरी कैजुअल लुक, उसमें कुछ भी नहीं था मेरे फेस में, उनके फेस में भी। हम सब बेड में ऐसे, यू नो, वी वर हगिंग ईच अदर, सम 3-4 गर्ल्स, एंड ऐसा वैसा पोस्ट कर रहे थे, क्यूट वाला, वी वर थिंकिंग इट्स क्यूट। तो वो मैंने पोस्ट, ही इज लाइक इवन व्हाइल स्लीपिंग व्हाई सो मच मेकअप? आई सेड हेलो, there's no makeup on my face, okay, but by the way you look very nice, I feel you look better without makeup. Hello, nighty whitey में कौन makeup पहनता है? तो you feel like, तो he is very smart, he poked you। अर्जुन को बिग बॉस के घर में लाया जाए। exactly। no, he's like that, very like वो लेगा आपसे, you know, जो कुछ भी उसके चाहिए। तो ऐसा ही हुआ। एंड देन तो मैंने, बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मैंने एक्सेप्ट कर दी रिक्वेस्ट एक बार, और फिर जाते जाते फेसबुक में, इंस्टाग्राम में हमने, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक में भी एक्सचेंज नंबर्स, और फिर व्हाट्सएप में भी स्टार्टेड चैटिंग, एंड देन बातें करना शुरू किया। तब व्हाट्सएप आ गया था क्या? या आ गया था? देयर वाज व्हाट्सएप, नो आ गया, और मैसेज, देयर वाज व्हाट्सएप, आई थिंक सो। ठीक है, नंबर एक्सचेंज, बट सम मैसेज, व्हाट्सएप इज आल्सो मैसेज ओनली ना, मैसेज इज आल्सो मैसेज, तो समथिंग, बट आई रिमेंबर वी यूज्ड टू टेक्स्ट, ओके, ठीक है। तब वी टेक्स्टेड एंड बातें, तो मम्मी ना मेरी फ़ोन 10 बजे ले लेती थी, तो आई टू सरेंडर माई फ़ोन एट 10 बजे बाद किससे बात करना है, क्या बात करना है, दे दो फ़ोन। तो मैं बोलती थी 10 बजे के बाद फ़ोन मत कर, मम्मी के पास होगा। सो ही वाज लाइक ओके, एंड देन फाइनली ही वाज लाइक हम मीट करते हैं, ओके। देन आई वाज वेरी स्कैर्ड, तो मैंने बोला कहाँ पे मीट करें? तो हम फ्रेंड्स के साथ कहाँ जाते हैं, फूड कोर्ट जाते हैं, डोमिनोज लाइक दैट वी गो ना। स्ट्रेट अवे ही सेड शेरेटन होटल, तो आई वाज लाइक शेरेटन इज अ 5-star होटल, तो वी गो देयर फॉर एनिवर्सरी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं। तो ही सेइंग 5-star होटल, मतलब उसको तो आई शुड बी केयरफुल, वहाँ पे रूम वूम होगा, और कोई मतलब यू नो अगर वो गुंडा हो और रेप वेप प्लान कर रहा है तो हमें अर्जुन knows this, he knows, we should be careful ना। तब सोशल मीडिया में आप किसी को मिल रहे हो, तो सब फ्रेंड्स बोल रहे थे ये सब कानों में, मेरे कानों में, श्रुतिका बी केयरफुल, ये सब हो रहा है सोसाइटी में, ये में वो में, तो बी केयरफुल। तो मैं तो बहुत केयरफुल हो गई, और कितने महीनों से, 2 महीनों से ही पता था हाउ मच यू नो पर्सन, है ना। तो ऐसे मैं आऊंगी पर अपनी सहेली के साथ आऊंगी, तो मेरे लिए ओके, तो मैं आ जाऊंगी। तो उसने बोला तू एक सहेली क्यों, 10 सहेलियां लेके आना, मैं उनको भी देखूंगा, आई कैंडी बन जाएगा। Why one you get even 10 सहेलियां, I don't mind, as if what am I going to do, just come, the food is very nice। तो पहले उसने मुझे ऑनलाइन में कैसे प्रपोज किया, नो आई लव यू, ही डजंट लाइक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, या इवन प्राइवेट में ही डजंट लाइक दैट वेरी चीजी। तो ही सेड तुझे कितना पैसे चाहिए होगा 1 महीने चलाने के लिए एज अ वाइफ? तो मैं समझ गई ये प्रपोजल है, पर नाटक वाटक करना पड़ेगा ना। अगर आप किसी को ना बोल रहे हो तो उसको घुमाना मत, पर हाँ बोल रहे हो तो घुमाओ। ये एडवाइस ले लो गाइस, ले लो ये एडवाइस ले लो। ना बोल रहे हो तो मत घुमाओ, पाओ बेचारा। हाँ बोलने वाली थी तो मैं घुमाने वाली थी, और किसको घुमा सकती हूँ ना। देन आई टोल्ड हिम why you asking me? मैं नहीं समझी, I wanted to hear the 3 golden words। तो नहीं समझी, why asking me? I don't know। then मैंने बोला 25,000 या 50,000। मुझे नहीं पता था ना, मम्मी सब कुछ संभालती थी, हमें तो कुछ, मम्मी इतना पैम्पर करती थी कि घर में कोई भी काम हमें नहीं करने देती थी।
तो आई डिडंट नो, तो ऐसे हाँ होगा। देन ही सेड अच्छा, तो आई थॉट मुझे ऐसे ही लड़के पसंद है जो खुद कमा के खुद अपना वर्क हार्ड, एंड आई ऑल्सो लाइक टू वर्क हार्ड विद हिम, सपोर्ट हिम। तो ऑलवेज मेरा ड्रीम गाय जो है ना, आई वॉन्टेड समवन वेरी एवरेज जो अपनी मेहनत बट वेरी पैशनेट, अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की वो सोच रखे। ओके, तो आई थॉट 25,000 all he's asking me, maybe he's a hard working guy, तो ऐसे ही प्लान करते हैं ना हार्ड वर्किंग बंदे, तो मुझे भी इसके साथ शादी करके इसको खूब सपोर्ट करना है, ऐसे वैसे थॉट में मैं गई। वहाँ शेरटन जाते ही सब उसको सल्यूट मारे हैं, हाय हाय बोल रहे हैं, अगेन सर, वेलकम सर बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा तू बहुत सारी गर्ल्स को लेके मतलब फ्रीक्वेंटली आता है क्या? तो डर गई मैं। ही सेड व्हाट नॉनसेंस, आई कम हियर ऑफन बिकॉज आई हैव अ मेंबरशिप हियर। तो आई मेंबरशिप, आई सेड व्हाट डू यू डू? यू सेड यू वर्क। He said, yeah, in my own company. I was like, okay, so what does your dad do? What does your grandfather, mother, father? So he said his grandfather is the collector, was the ex-collector of Chennai, private secretary to CM. So IAS I did him. He's no more. I was like, oh, rich boy, reject. Why rich boy reject? क्योंकि rich boy ना girls को सिर्फ घुमाते हैं, शादी नहीं करते। That was my bad सोच। मेरा तब का वो सोच, छोटी सोच वाली थी तब मैं। ओके, तो आई हैड दैट माइंड ब्लॉक। ओके, सिर्फ घुमाएंगे फिर छोड़ देंगे, उनके पास ज्यादातर ऑप्शंस होगा, ये होगा। तो आई वाज लाइक नो। देन मैं थोड़ी बहुत ये हो गई, मैं इंटेलिजेंट। You were in college, school. College, yeah, 19 year old. Yeah. Okay, that means your junior college or degree का first year, I guess. Yeah. Okay. PG का first year end. Okay. First year, second year beginning. Okay. So I finished when I was 17, 18, 19, 20 years I was, I think. Yeah, okay. हाँ. So when I went, then I told him. Then he said, okay. I said, see, अगर तुझे मेरे साथ रिलेशनशिप रखना है तो डायरेक्ट शादी। He's like, शादी? Hello, we don't know each other. I'm only 4.5 years older than you. What is my age? मेरा एज है क्या शादी करने का? I said, I don't know. तब जब तू शादी करने वाला है तब आके मिल ले, वरना तू मुझे पूरा मतलब घुमाएगा, यूज करेगा, फेंक देगा। मैं नहीं चाहती हूँ। I am not in. You were that blunt with him? Yeah. Oh God, बेचारा अर्जुन। Now I really want to talk to you. He liked me so much, उसकी वजह से ही वैसे ये तो अच्छा घर लेके जा सकते हैं इसको। I was like no. Then I said तेरी मम्मी, then he said okay. Then I said पर okay मैं नहीं बिलीव कर सकती, तो जाके अपनी मम्मी पापा से बोल, तो मैं बिलीव करूँगी, मैं भी जाके बोलती हूँ। Then he said ठीक है। Then उसने अपने घर में बोला, and his parents were like okay. At that time you were doing your project films? No, I quit films in 9th standard, 9th end I started, 10th end I quit. तो movies के बारे में उसको पता था ना, क्योंकि 4 movies I did with quite known heroes के साथ, तो उसको पता था। पर उसको पता था कि बहुत सालों से ये स्क्रीन में भी नहीं है, और उसको पता था कि तब मैं स्कूल में थी, तो बहुत सालों का गैप भी हो गया था। एंड देन जब मैं घर आई, मम्मी इतनी मारी। मम्मी को कैसे पता चला? वही तो, आई एम डम्बो दैट टाइम। अभी तो थोड़ी ये हो के शार्प। क्या किया मैंने, तो जब भी मेरा बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स से ज्यादातर मेरे मेल फ्रेंड्स हैं। मैं पता नहीं बहुत मतलब मुझे वो ब्रो, मैं भी एक ब्रो वाइब देती हूँ, ठीक है, तो बहुत जम जाती हूँ। आई हैव लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती है मेल फ्रेंड्स रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर हमेशा शादी से पहले मम्मी को पता चलना है who are your male friends. घर, if you are able to bring them home, they are good friends. And शादी के बाद your husband should know who are your male friends. उसको भी अगर तू if you able to introduce husband के साथ, he is a good friend. तो ये बात हमेशा याद रखना। तो मैंने बोला ओके, तो मम्मी को मेरे पूरे फ्रेंड्स पता है, अर्जुन को छोड़ के। अर्जुन तो फ्रेंड ही नहीं था ना, वो तो मेरे पूरे फ्रेंड्स, मेरा कॉलेज का फ्रेंड्स, डांस कल्चरल के फ्रेंड्स। तो वो सब घर आते थे ना, आंटी ये दो, आंटी स्नैक्स दो, आंटी सब खाते थे ये वो। तो मम्मी को पता है, उनके साथ जब मैं बाहर जाती थी ना, ट्रैक पैंट, टी शर्ट, ऐसी एक क्लिप मार के, हेयर सब बिखरे हुए ऐसे, और आज ये रेडी होके गई है। रबर चप्पल पहन के जाती थी, इसके साथ स्टिलेटोस, हेयर ब्लो ड्राई, ऑफ शोल्डर ड्रेस, वो भी नीचे गिर रहा था, मैं ऊपर उसको उठा रही थी। तो she
हैड अ डाउट, बट क्योंकि मेरी फीमेल फ्रेंड के साथ मैं गई थी ना तो थोड़ी रिलैक्स थी, पर आई थिंक मेरा जो ड्राइवर थे ना, तो मम्मी हमेशा यूज टू सेंड मी विद ड्राइवर ओनली, तो मेरे जो ड्राइवर थे आई थिंक ही टोल्ड मम्मा अंदर कोई और थे, आई डोंट नो। घर आई हुआ चप्पल वप्पल सब ऐसे वैसे यहाँ वहाँ फैल के उड़ के आ रहा है चप्पल डायरेक्शन से। कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी? So that makes you to confront कि हाँ मैं तो मैंने कन्फ्रंट कर दिया। तो मम्मी ने बोला बोल के जाना था, I would have checked who the person is, क्योंकि इससे पहले if not ना तो हाँ it was only Arjun in my life, तो बोल के जाना था। आई वुड हैव फर्स्ट चेक्ड इफ द फैमिली इज नाइस। ऐसे मम्मा मुझे खुद पता नहीं कि मैं उसको पसंद करती हूँ या नहीं, इट्स टू अर्ली, तो तू क्या चेक करती? फिर से फट मार खाई। देन शी चेक्ड विद द फैमिली एंड ऑल, इट वाज वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड सा। तो मम्मी खुशी होके बोल दी, पर उससे पहले बहुत मार खाई है मैंने। अच्छा, हाउ कितना रोमांटिक है अर्जुन? आप रोमांटिक हो या अर्जुन है? जीरो रोमांटिक, जीरो। अर्जुन व्हाट इज दिस? अर्जुन तुम सिर्फ बैंकॉक जाते हो? हाँ. नहीं, लेट मी टेल दिस इन हिंदी फॉर हिम। टेल यू ओनली गो टू बैंकॉक। तो बैंकॉक तो वो जाएगा। वो ऐसे मतलब ऐसे ही मतलब यू नो ही लाइक्स टू जस्ट हाँ, तो ही सेंट मुझे जो मैसेज भेजता था ना पहले वो सेम मैसेज वो 500 गर्ल्स को भेजता था। क्या बात कर रहे हो? या अर्जुन अच्छा, अर्जुन was trying his luck. Yeah, he was trying, और जो फंसी उसको हम जाल में फंसा लेते हैं। Again, rich boy. तो मैंने पर no, what was his reason ना? तो वो 100 kg से 67 kg आ गया और 6 packs, and he was in his 20s. तो आपको पता है उस उम्र में बॉडी बनाया है तो दिखाऊंगा जरूर। हाँ, बॉडी बना के क्या करते हैं। इसीलिए सी टू माय वाइफ, सी मैं बॉडी नहीं बना रहा। सी गुड। इसीलिए अभी जब भी अर्जुन बॉडी बनाना चाहता है मैं बोलती हूँ ऐसे तो अच्छा है। तो ही वाज इन दैट फेस, ओके। तो पर उसने खुद मुझे ये सब बोल दी, तो आई थॉट ही सो ऑनेस्ट, इतना ऑनेस्ट बंदा है, सब बोल रहा है। तो एंड ही नेवर हैड लाइक अ रिलेशनशिप ऐसे यू नो। हाँ, तो आई वाज लाइक ही इज ऑनेस्ट। तो मैंने बोला वेरी गुड ऑनेस्ट। उसने बोला फिर शादी करके ऑनेस्ट की बात नहीं, किसी और से पता चलेगा तो मार खाऊंगा, इसलिए खुद बोल दी और ऑनेस्ट का टैग भी लेके चला गया। वेरी शार्प, स्मार्ट इंजीनियर। Then after that I told him ठीक है, fair enough, I also have male friends, you also have female friends, good. पर ये जो है ना 500 वाली, हाँ, इनमें से कौन किसके साथ तूने मिला है, मतलब मिलजुल के बातें, कॉलेज वाली फ्रेंड या स्कूल वाली फ्रेंड या कजिन या कुछ भी, उन सबको रखो। जिसको तू बिल्कुल नहीं मिला है, मतलब रैंडम सिर्फ सोशल मीडिया पे फ्रेंड है, उन सबको निकालो बस। वेस्ट क्यों ना, क्यों अननेसेसरी, जिनको आप जानते ही नहीं, ओके। तो निकालना शुरू किया 400 प्लस निकाल दी। मतलब मिला सिर्फ 10-20 जाने पहचाने। अर्जुन उस 400 प्लस में वो जो फ्री मसाज चाहिए वो सब भी फ्रेंड लिस्ट में थी। अर्जुन ये वीडियो प्लीज मत देखना, वी आर डूइंग वेरी बैड विद यू, एक्सट्रीमली सॉरी। कुछ ज्यादा बेचारा। हाँ, I can't lie. I'm just. हाँ नहीं, but ठीक है, we should stop here. No, we should stop here. He might have his employees जो ये वीडियो देख रहे हैं। But I should say after marriage, what a transformation. अभी तो इतना सिर्फ मेरे आगे पीछे तो मेरे को बड़ा शरीफ लगे। We have seen him, you know, आया वैनिटी में मुंडी नीचे करके वैनिटी में गया, and then he went. तो मैं बोल रही हूँ ना खुद, I tell him अर्जुन प्लीज तेरे फ्रेंड्स के साथ कहीं पे बाहर जाना, तो he's like तेरी फ्रेंड्स है मेरी फ्रेंड्स है। He's become like that. He's so happy. I was like, he's saying I'm बहुत खुश, I'm happy with you. I don't want to zone out. Correct. Touch it ऐसे खोके नजर ना लगे guys. अच्छा, what I really feel to ask कि जैसे मैंने बताया था कि एंटरप्रेन्योर भी हैं, प्लीज अपना बिजनेस क्या था, एंड यू नो जब कोई लड़की एक आइडिया के साथ आती है और वो भी तब जब बेबी है, तो पति का क्या रिएक्शन होना चाहिए, अर्जुन का क्या रिएक्शन था, कितना सपोर्टिव था वो? ओहो, तो अगर मैं बोलूं कि आइडिया ही अर्जुन का था तो that is good. ऐसे we have examples like we have Ravi Dubey in our fraternity
who is like, मतलब मैं सरगुन को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि What a husband है या कि मतलब यार मुझे ऐसा हस्बैंड बनना है, Yeah. क्योंकि सरगुन के चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, मुझे लगता है वो भी रवि को देख के ही वो वाली स्माइल आती I है। can अगर वो understand. अवार्ड में रवि नहीं होता है ना तो आएगी, वो चली जाती है, वो चली ही मैं जाती है। कनेक्ट कर पा रही या हूँ। so वो एग्जाम्पल है, बट आइडिया जो आपने कहा कि अर्जुन का था वो क्या था, प्लीज बताइए। एक्चुअली मैं ना बहुत हाइपर एक्टिव हूँ और मेरा जो गोल था अपनी पूरी लाइफ में ना था कि मुझे शादी करना है, शादी करना क्योंकि मम्मी ना हर हिंदी पिक्चर हमें दिखाती थी, क्योंकि मम्मी पंजाबी है तो पापा तमिल है, पापा समझे या ना समझे हिंदी पिक्चर आके देख के मेरे पापा भी हिंदी इतना अच्छी तरह से समझते हैं। मेरा भी बोलती हिंदी मैं घर पे नहीं बोलती ना, वरना इससे भी ज्यादा बोलती मैं। तो वही तो बिग बॉस में बोला सबने, अभी तू मत बोल, इससे भी ज्यादा प्लीज मत। गुड, तू घर में हिंदी नहीं बोलती थी। तो मम्मी ना इतना हिंदी पिक्चर DDLJ हम आपके कौन दिखा के वहाँ पे तो शादी को इतना सेलिब्रेट करते, इतना भाव देते ना। तो आई वांटेड टू गेट मैरिड, बट ओनली प्रॉब्लम दुल्हा नहीं था। सब शादी का जोड़ा सब डिसाइड कर ली, पर दुल्हा डिसाइड नहीं की। तो आई टोल्ड पापा बोले श्रुतिका तू इतनी अच्छी पढ़ती है, यूनिवर्सिटी रैंक मिल गई, वेस्ट मत करो बेटा, PG पढ़ो। ऐसे पापा खर्च मत करो, पापा शादी कर दो। जैसे उल्टा हुआ, ये तो रिवर्स बनना कह रही है यार। Then and after PG immediately I got married and immediately मेरा मैरिज हो गया। बहुत खुशी I wanted to be housewife. I wanted to खाना बनाना, जो मुझे तब अच्छा लगा पर अब अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं बनाती, वो अलग बात है। ओके तो अभी खाना अच्छा लगता है। ओके तो वो सब करके then immediately ना next phase I was too young ना, 22 साल में शादी हो गया, 22। So I wanted to become pregnant. I wanted to have a baby. Then अर्जुन yeah. Then I wanted fast. Then I got a baby. तो बहुत बिजी थी बेबी को खिलाने में, बेबी की पॉटी क्लीन करने में, बेबी उल्टी करेगा फिर से, तो बहुत खुशी वो सब निभा रही थी। Then आरव जब स्कूल गया ना तब मैं बहुत यंग थी। I was like what 24 I became mom, 27 I was 3 years they go to school ना, there they join 3-4 years I think। तो 27-28 की थी, 10 साल मेरा एज। तो मैं कुछ करना चाहती थी, 8 बजे से लेके 3 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री थी और मैं ऐसे ही बैठ नहीं सकती हूँ घर में। तो आई वाज लाइक गेटिंग सो बोर्ड। तो अर्जुन बोला तेरा वो गोल्ड मेडल कहाँ है, ऐसे ऊपर शेल्फ में मैंने साफ करके रखा है, उसको नीचे ला के आ। तो आई वाज लाइक ओके। देन ही वाज लाइक कुछ भी कर, व्हाटएवर बिजनेस यू लाइक यू डू। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, आई लव क्लोथ्स, आई लव डिजाइनिंग क्लोथ्स। तो आई वाज थिंकिंग, पर जब भी मैं स्विमिंग क्लास जाती थी ना आरव के साथ, तब दूसरी मम्मियाँ भी आती थी ना, तो मैं सज धज के नहीं जाती थी क्योंकि सिर्फ मम्मी आती थी, पापा नहीं आते थे। ओके या ओनली गर्ल्स, क्यों सजे धजे ना ऐसे। तो आई यूज्ड टू पुट वन पोनी अगेन, हाँ एंड जस्ट गो नॉर्मल ट्रैक्स वैक्स में। तो वो बोलते थे विदाउट मेकअप यू लुक बेटर, यू हैव अ नाइस स्किन, you know I like your skin, ये वो सब। तो I said thank you and then they said what do you use? I said nothing suits you, say you like my skin, I get rashes on every try में I get rashes. I use an Ayurvedic product from Kerala. It's a small unit, they make handmade stuff, you know। तो मैं अभी नहीं 7-8 साल से वो यूज़ कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला get for us no little। तो मैंने बोला ठीक है, and I got them। इतना पसंद आया उनको, इतना पसंद आया कि दे से बार बार पूछने की ये नहीं हो रहा है तो बिजनेस जैसा शुरू कर ले। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मैं बिजनेस जैसा शुरू किया। तो उनके फ्रेंड्स पूछने लगे, उनके सासू माँ ससुर पूछने लगे, फिर फेसबुक में मैंने जस्ट लाइक दैट शुरू किया था। तो लोगों को पता नहीं था कि मैं एक्ट्रेस थी, उन्होंने सोचा सिर्फ ब्रांड के नाम में कोई लड़की मैसेज कर रही है। तो क्वेरीज जब आता था ना 4-5, तो मैं उनको इतनी शिद्दत से आई यूज्ड टू आंसर देम, इट्स ओके। लाइक अगर कोई और सवाल भी स्किन के बारे में, हेयर के बारे में, आई यूज्ड टू गिव देम रेमेडीज, यूज वो क्या बोलते हैं उसको, फेन्यूग्रीक सीड्स, सोक देम एंड यूज, ऐसे वैसे आई यूज्ड टू टेल व्हाट आई यूज्ड टू डू, जो कुछ भी मैं करती थी। तो उनका रैपो बहुत अच्छा बन गया ना, मिडिल क्लास वाइफ्स एंड ऑल बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। तो रैपो बनाते बनाते आई डिडंट नो कि एक दिन में 4 क्वेरीज से लेके आई वेंट टू एन एक्सटेंट ऑफ आंसरिंग 800 क्वेरीज per day। I started working 18 hours
Wow. I used to sleep 4-6 hours. That's it. And अर्जुन से मैं किराए में क्या बोलते हैं उसको, उधार में पैसा नहीं लेना चाहती थी, दो ही इज माई हस्बैंड, और पापा से भी बिल्कुल नहीं लूंगी. ओके, आफ्टर मैरिज है. तो अर्जुन बोला था तू शॉपिंग भी मेरे से इतना लेती है, ये कुछ नहीं है, मैं दे देता हूँ. नहीं, बिजनेस है, वाइफ है. ठीक है, मैं खुद. तो मैंने उधार में उससे पहली बार 30,000 ली थी टू क्रिएट द लोगो, बॉटल्स खरीदने के लिए. मैं खुद गर्म पानी में स्टेरलाइज करती थी, मैं खुद स्टिकर पेस्ट करती थी, डीटीपी सेंटर में लोगो डिजाइन की, एवरीथिंग वन मैन शो. करते आई स्टार्टेड गेटिंग सच गुड फीडबैक्स. जब नॉर्मल लोग जो बहुत हार्डवर्क के साथ पैसा कमाते हैं ना, और वो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड 5 साल बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है कि क्या करे तो आजकल ग्लो हो रहा है, तो मैंने बोला क्या मैं ये स्क्रीनशॉट यूज कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, टेक्नोलॉजिकली आई एम वीक. तो मैं ऐसी स्क्रीनशॉट लेती थी, वो पेन का टूल में से उनका नाम हटा देती थी और पोस्ट करती थी. वो वायरल हो गया कि ये बहुत ऑथेंटिक है, नथिंग इज फैब्रिकेटेड. एंड इट पिक्ड अप टचवुड इतना कि अभी हम 9 कंट्रीज को भेज रहे हैं हैप्पी हर्ब स्किन केयर प्रोडक्ट्स. एंड अभी अर्जुन बोला तू गैम्बलिंग कर रही है क्या? मेरे से ज्यादा कमाने लगी हो. वेरी गुड, नाइस. तो और पॉपुलैरिटी भी ज्यादा हो गई. या मैं कुकिंग शो 6 महीने का था, सेम लाइक लाफ्टर शेफ्स. जैसे मैं निकली 25 प्रोडक्ट्स था. क्या बात कर रहे हैं? Yeah, he took it. He started researching also and getting new projects. Chemists, yeah. he hired chemists. वो जो small unit था जो बनाते थे, उसको हमने factory में बदल दी. We took over, then we made it a factory. And then जी हाँ, and then so much he knows. अगर मैं कुछ करूँ ना, उसको amplify करना उसको पता है. तो and अभी भी वो सिर्फ मुझे क्रेडिट देता है, कोई क्रेडिट नहीं लेता है. He like she started, she only, it's hers. That's husband thing. I told you ना, रवि and सरगुन. I really want, मैं अपनी वाइफ को कभी मिलाऊं रवि और सरगुन से. It's exactly like that. आप कभी मिले हो उन दोनों से? No, I also want to meet. कभी मिलना है. तो जब आपने अर्जुन को वो देखकर, then you went to that cooking show, okay? तो how अर्जुन is taking care of your baby then? तो मैंने अगर 4-5 साल में 10 प्रोडक्ट लॉन्च की. मैं कुकिंग शो 6 महीने का था, सेम लाइक लाफ्टर शेफ्स. जैसे मैं निकली 25 प्रोडक्ट्स था. क्या बात कर रहे हैं? Yeah, he took it. He started researching also and getting new projects. Chemists, yeah. he hired chemists. वो जो small unit था जो बनाते थे, उसको हमने फैक्ट्री में बदल दी. We took over, then we made it a factory. And then जी हाँ, and then so much he knows. अगर मैं कुछ करूँ ना, उसको amplify करना उसको पता है. तो and अभी भी वो सिर्फ मुझे क्रेडिट देता है, कोई क्रेडिट नहीं लेता है. He like she started, she only, it's hers. That's husband thing. I told you ना, रवि and सरगुन. I really want, मैं अपनी वाइफ को कभी मिलाऊं रवि और सरगुन से. It's exactly like that. आप कभी मिले हो उन दोनों से? No, I also want to meet. कभी मिलना है. आपको कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके, प्लीज बताइए. बहुत अच्छा. ऐसा लगा कि मैं अपनी जिंदगी की पूरी सब उगल रही हूँ, पर it's fun. I had fun. Hi, this is Shrutika and you guys are watching me on Teli Chakkar. Hope you enjoy it.